जय हिंद साथियों, नंबर निंजा के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम हमारा ये मॉक टेस्ट नंबर 4 लेके आए हैं रेलवे के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए। और इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन और PYQ बेस। ये हमारे जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी हम करते हैं, ये PYQ बेस क्वेश्चन है जो 2022 में जो डी ग्रुप का हुआ था वो। और ये भाई सारे NTPC और डी ग्रुप दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है। आज हमारा टेस्ट नंबर 4 है, मॉक टेस्ट नंबर 4। और भाई आप एक बार वीडियो है ना, पूरी वीडियो देखा करो और थोड़ा सा जैसे खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। इसमें लगभग 27 क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन है ना सेम रिपीट कर दिए आपकी प्रैक्टिस के लिए, और 25 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट है। एक दो क्वेश्चन रिपीट होने की वजह से ये 27 हो गए। आज 26-27 क्वेश्चन। तो आप कितना स्कोर होता है आपका लास्ट बार एक बार नीचे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें। भाई देखो, आपका कमेंट, किसी का भी कमेंट नहीं आया। इतने बच्चे वीडियो देखते हैं, लास्ट वीडियो हमारी बहुत ही अच्छी जा रही है। तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितना स्कोर बन रहा है, आउट ऑफ 25 कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखो, जब भी किसी की वैल्यू ज़ीरो होगी, किसी भी की भी वैल्यू ज़ीरो होगी, जैसे 11 की वैल्यू ज़ीरो है, ये ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। तो जैसे 11 की पावर ज़ीरो है तो उसकी मान हमेशा एक हो जाएगा। जिस भी वैल्यू की पावर ज़ीरो होगी तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी? एक। एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक और मल्टीप्लाई एक। एक से एक कट गया, एक और एक दो, दो गुना में एक, दो आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन था आपके स्टार्टिंग के लिए। देखो, x प्लस वाई 18 दे रखा है। x और y का गुणनखंड 77 होना चाहिए, यानी इसका जो मल्टीपल है, मल्टीपल इसका कितना होना चाहिए? 77। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को आपको सीधा ऑप्शन उठाना है। भाई ये क्वेश्चंस हम आपको इसलिए दिखाने के लिए लाए हैं कि देखो ऑप्शन उठाना कितना ईजी है। देखो, पहले तो जोड़ 18 होना चाहिए। 12 और 6 18, 9 9 18, 10 और 8 18, 11 और 7 18, चारों हो रहा है। और इनका मल्टीपल कितना होना चाहिए? 77। तो देखो, मल्टीपल तो एक में ही, बी में ही हो रहा है। 11 और 7 का मल्टीपल करोगे ना तभी तो 77 बनेगा। 77 ही बनाना था। तो एक्स और वाई का मान कितना आ गया? 11 और 7। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो, वह कौन सी संख्या है जो 2, 3 और 5 से विभाजित होती है? देखो, 2 से, 3 से और 5 से। 5 से डिवाइड होने के लिए किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या कितना होना चाहिए? 5। ये 0 है, ठीक है। ये देखो, यूनिट डिजिट 2 है, कट गया। ये 5 है यूनिट डिजिट और ये 0 है, तो ये 3 वैल्यू बच गई। 5 से तीनों डिवाइड हो गई। अब आ जाओ 2 से। 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 2, 4, 6, 8 और 0। ये 0 है, ये 5 है, देखो यूनिट डिजिट कट गया, ये 0 है। क्या तो आंसर डी हो गया या आंसर हो गया ए। अब आ जाओ 3 से डिवाइड होने के लिए। 3 से डिवाइड होने के लिए इनका जोड़ 3 से डिवाइड होना ज़रूरी है। तो 4, 2 6 और 2 8 और 0, तो इसका जोड़ तो 8 बन गया। इसका देखो, 5, 3, 8 और 1 9। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। आगे चलो भाई, दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी कितना दे दिया? 35। और बोल रहा है एलसीएम कितना है? 306 है। तो एक बात बताओ, पहले सीधा ऑप्शन उठाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ में बेसिक में जाने की। तो देखो, दोनों का 35, ये 35, ये 35 और ये 35। भाई ये सारे हैं ना डी ग्रुप के क्वेश्चन आए हुए हैं, रिपीट क्वेश्चन है। PYQ उठा के ही हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। सारा गेम ही प्रैक्टिस का है। आप देखो, कितना भी बैच से पढ़ लो, आप कितना भी बेसिक कर लो, अगर प्रैक्टिस नहीं की तो आप कोई भी चीज़ वहाँ पे भी नहीं हो पाएंगे आपसे क्वेश्चन। इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और जब तक डी ग्रुप का पेपर आएगा ना भाई, लगभग 50 मॉक टेस्ट करवा चुके होंगे हम, और 25 के हिसाब से लगा लो तो ये 1200-1300 क्वेश्चन करवा दिए होंगे। इन्हीं में से ही पेपर आएगा, मोस्ट गारंटी है भाई मेरी। देखो, मुझे बहुत साल का एक्सपीरियंस है, 5 से 6 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है अच्छा खासा। ठीक है, पढ़ाते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं। तो आप ट्रस्ट कर सकते हो कि जो भी क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना, वो ऐसे फेक नहीं है। तो एक बात देखो, तो आप ये बताओ, जोड़ 35 हो गया? ठीक है भाई, 35 जोड़ हो गया, सारों का जोड़ 35 है। एलसीएम 360, 306 आना चाहिए। तो देखो एक बात बताओ, इन दोनों का एलसीएम कितना आया? पहले तो इसका एलसीएम देखो, 14 और 7 का। तो यहाँ से 7 आ गया, 2 आ गया, 3, तो ये तो कितना आ गया? 42 आ गया इसका एलसीएम।
है ना। इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो भी एलसीएम नहीं, लेकिन 17 को 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो कितना बन रहा है 306। 306 बन रहा है ना, तो इसका एलसीएम भी कितना बन गया 306। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सही कर रहे हैं हम सब क्वेश्चंस को। देखो आप इस क्वेश्चन में सीधा मल्टीप्लाई मत कर देना भाई। देखो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में बी और ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस ए बी। तो देखो अगर प्लस का फॉर्मूला है तो देखो यहाँ तो प्लस आएगा ए प्लस में बी, और यहाँ जो है ना वो साइन चेंज होगा। ए माइनस ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पहले तो माइनस आएगा ए माइनस बी, और आगे क्या आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो सेम, और आगे अगर ये माइनस है तो यहाँ आ गया प्लस ए बी। ठीक है ना। याद करने का क्या तरीका है, यहाँ सेम रहेगा और इससे आगे जाके साइन चेंज हो जाएगा। तो ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 0.6 और बी की 0.7, तो 0.6 और 0.7 जोड़ के कितना हो गया 13। 13 में एक पॉइंट लग गया 1.3, और आगे देखो यही है ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी है, तो 0.6 का स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर 0.7 का स्क्वेयर और माइनस में 0.6 गुना में 0.7, और नीचे देखो यही वैल्यू सेम है, तो ऊपर नीचे से ये वैल्यू कट जाएंगी। आंसर कितना आ जाएगा 1.3। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.3 क्या है 0.6 प्लस में 0.7, देखो ये वाला, और ये वाली वैल्यू तो नीचे ये सेम दे ही रखी है, आपस में ये और ये कट जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें देखो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला याद है तो सीधा पहले जोड़ते ही आंसर आ जाएगा 1.3। हम आपकी कैलकुलेशन ही बचा रहे हैं भाई। ये देखो अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, बेस सेम है ना भाई 225 225, तो पावर ऐड हो गई, तो पावर ऐड हो गई 0.3 प्लस 0.2, टोटल कितना हो गया 0.5। ऊपर कितना 225 का 0.5 और नीचे पावर जुड़ के तो कितना बन गया 225 की पावर 1। अब ऊपर पावर आधी है नीचे पावर 1 है, तो ऊपर वाली से नीचे वाली कट जाएगी, कितना बच जाएगा, आधे से 1 कटा तो आधा बच गया ना, 0.25 का आधा बच गया, और आधा क्या होता है रूट, 225 पे रूट लग गया, और ये रूट कितना होता है 15, 1/15 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। देखो ये रिकरिंग डिजिट का कॉन्सेप्ट है, इसको देखो ऐसे लिखो आप 4.567, और ये 6 और 7 पर रिकरिंग है, तो देखो आप इसको लिखो ऐसे, जो भी पॉइंट के आगे है उसको ऐसे लिखो 4 प्लस में, अब ये जो पॉइंट है इसको लिखो 567 और इसके ऊपर 67 पे डिजिट है, तो देखो इस वाले को सोल्व कर लेते हैं हम पहले। तो 567 पे रिकरिंग डिजिट ये बार है, तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 567, पहले सेम लिखा, अब जो जिस पे बार नहीं है वो वैल्यू इसमें से घट जाएगी, कितना पे बार नहीं है 5 पे, नीचे अब क्या लिखा जाएगा जितने पे बार है इतने तो 9, और जितने पे बार नहीं है उतना नीचे 0। अब ये देखो ये कितना बन गया 562, और नीचे कितना आया 990। अब ये बताओ किससे कटेगी ये वैल्यू कटेगी किससे, 2 से, 2 से काट लो, 3 से तो कटेगी नहीं ना, 2 से कटा तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 से कटा तो 4 4 5, देखो ये वाला ऑप्शन आ गया। तो 4 प्लस में 281/445, इसको क्या लिख सकते हैं 4 से ही 281/445, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये वाला देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन आपको देखते ही पता होना चाहिए कि इसका आंसर 9 होगा। देखो कैसे पता चलेगा 9 होगा कि कितना होगा, देखते हैं। देखो पहले रैशनलाइजेशन करेंगे इसका, √2 प्लस में 1 का रूट है, 1 का रूट लगाया नहीं लगाया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखो ये नीचे प्लस है तो ऊपर जाके हम दोनों साइड माइनस से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना बन गया √2 - 1,
और नीचे कितना बन गया, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखो, इसको सोल्व करेंगे ना तो हम कितना आएगा, √3 + √2 है ना। तो ये देखो रैशनलाइजेशन करना है तो ये वाली वैल्यू सेम लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे। ठीक है, तो ऊपर कितना बन गया, √3 - √2, ये प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, और नीचे ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, तो क्या बन गया, A² - B²। नीचे हमेशा 1 बनता चलेगा, 3 में से 2 गया तो कितना बन गया, 1। नीचे लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो ये प्लस वाला √2 है, ये माइनस वाले से कट गया, इस पे आओगे ना तो ये क्या वैल्यू बनेगी, प्लस का √4 माइनस का √3। ये देखो माइनस वाला प्लस वाले से कट जाएगा। तो ऐसे चीज़ कटते हुए सारी चीज़ें चलेंगी। तो लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ तो बच गया -1 और लास्ट में बचेगा आपको 10। ये 100 वाला सोल्व करोगे ना तो 99 वाली वैल्यू कट जाएगी और क्या वैल्यू बचेगी, √100, और √100 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ गया, 10। तो 10 में से 1 गया तो क्या आंसर है इसका, हमेशा 9 इस क्वेश्चन का आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आरपीएफ के लिए, 9 आंसर। ठीक है, तो आपको देखो कैसे याद करना है। याद तो क्या है, वैसे ट्रिक है, रूट में 100 है तो रूट का 100 निकालोगे कितना आ गया, 10, और जो पहले 1 है ना वो 1 माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 1 गया, 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो ट्रिगो है भाई, ट्रिगो भी पेपर में आ रखी है। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, 1/sin थीटा होता है ना, वो किसके बराबर होता है, कोसिकेंट थीटा के। तो देखो ये स्क्वायर होगा तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको अलग अलग करके लिख लिया, तो रूट में 4 sin² थीटा माइनस में 5 cos² थीटा बटे में sin² थीटा और प्लस में cot² थीटा। तो देखो ये 1/cos क्या होगा, कोसिकेंट² थीटा, तो ये ऊपर होके 4 कोसिकेंट² थीटा बन गया, और माइनस में, और cos/sin क्या होता है, कोट बोलते हैं उसको, कोट को क्या बोलते हैं, cos/sin, और इसका स्क्वायर है तो ये कोट का स्क्वायर बन गया, 5 cot² प्लस में cot²। तो अब ये 1 माइनस हो जाएगा तो 4 cot² बच गया और 4 ले लिया हमने कॉमन, तो कोसिकेंट² थीटा माइनस में cot² थीटा, और ये इसके ऊपर है बार। अब क्या है, जो देखो कोसिकेंट² थीटा माइनस cot² थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये भी एक आइडेंटिटी है भाई, ट्रिको में तो आइडेंटिटी याद करनी पड़ेंगी आपको, ये आइडेंटिटी है। तो ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कितना बचा, √4, और √4 को कितना लिख सकते हैं, 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो इसमें sin² थीटा प्लस में cos² थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब इसको किस में चेंज कर लेंगे, cos को sin में, तो cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा को 1 माइनस sin² थीटा। तो देखो 3 sin² थीटा प्लस में 7 अटक दिया और 1 माइनस sin² थीटा, और बराबर में कितना, 6। इस कोस की जगह क्या रख दिया हमने, 1 माइनस sin² थीटा। तो देखो क्या बन गया, 3 sin² थीटा प्लस में 7 और माइनस में 7 sin² थीटा, और बराबर में 6। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 इधर जाके माइनस हो गया तो कितना बच गया, -1, और ये प्लस का है ये माइनस का है तो कितना आ गया, -4 sin² थीटा। अब माइनस से माइनस कट गया तो 4 sin² थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। sin² थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन ये रूट हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, यानी 1/2। साइन 1/2 की वैल्यू क्या होती है, sin 30। ये टेबल याद करनी पड़ेगी भाई, इसके लिए ट्रिको की तो पूरी क्लास लेके आएंगे हम। देखो भाई ये क्वेश्चन है, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 36 पाई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 4πr², और ये किसके बराबर दे दिया, 36 पाई के। तो पाई से पाई कट गया, 4 से 36 कटा, 9 पर। की वैल्यू 9 है तो आर की वैल्यू कितनी आ गई,
3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखो, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है ना वो दे दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, ये भी और ये भी, तीनों साइड यानी 3a होता है। और इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 a का स्क्वायर। अब देखो, इसकी लंबाई ज्ञात करें यदि इसका क्षेत्रफल दे रखा है तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, 4√3। तो ये रूट से √3 कट गया, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 चौके 16। तो ए का मान कितना आ गया, 4। इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, 4 आंसर आ गया। आगे देखो भाई, यदि त्रिभुज का आधार दे दिया, ये देखो ये है, इसका आधार दे दिया यानी ये 3 दे दिया बेस, और इसका एरिया दे दिया, तो इससे हाइट पूछिए, ये एच पूछा है, ये एच कितना होगा। तो इस एच निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस आधार इंटू में ऊंचाई हाइट, और इसका एरिया कितना दे रखा है, 4। अब देखो बेस कितना है, बेस 3 इंटू में एच बराबर में 4। तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया, 3 इसके नीचे आ गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। तो 3 दूनी 6 और 2 8/3, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, ये देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर x + 1/x से पावर देखो इनकी एक एक है और x - 1/x पर जाना है, एक पावर से एक ही पावर पर जाना है, प्लस से वैल्यू माइनस में जाना है। तो देखो माइनस है b, ये b लिखा, और ये b का स्क्वायर और माइनस में 4, b का स्क्वायर माइनस में 4। अगर माइनस में जाना है तो माइनस, प्लस में जाना होता तो प्लस। तो ये देखो क्या बनेगा, b का स्क्वायर यानी b वैल्यू कितनी है, 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 गया तो 45, √45। ये शॉर्ट ट्रिक है भाई इसकी, 3 3 9, 9 5 45, 9 को नाम में 5 लिख सकते हैं ना इसको, और 9 को बाहर निकाला तो 3, 3 √5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आपने अलजेब्रा की क्लास 1 भी डाल रखी है, उसमें देख सकते हो। ये देखो, अगर x - 1/x अगर 8a दे रखा है और आपको x की क्यूब - 1/x की क्यूब निकालना है, तो इसका सीधा फॉर्मूला है डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक, a की क्यूब और माइनस है तो यहाँ +3a। तो a की क्यूब कितनी होगी, 8 की क्यूब 512, 512 प्लस में 3 गुना में 8, 8 3 24। तो 512 में 24 जोड़ दिया तो 6 3 536 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये भी, इसकी भी जो अलजेब्रा की हमने क्लास 1 डाल रखी है ना, उसमें ये सारे शॉर्ट ट्रिक्स करवाए हुए हैं, एक बार आप चेकआउट ज़रूर करना भाई। ये देखो, फोर्थ प्रोपोर्शन a, b, c और d, अगर आपको ये फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, ये फोर्थ प्रोपोर्शन आपने वो निकालना है, तो देखो ये जो पास वाले हैं इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, b इंटू में c, और जो नीचे आ जाता है वो a, ये फॉर्मूला होता है। तो x की वैल्यू 3 पुट कर लो, पहले भी वैल्यू बना लो। तो x की जगह 3 पुट करना ना, 3 और 7 ये 21, 21 और 3 कितना हो गया, पहला वर्ड तो हो गया 24। फिर ये 3 x की जगह रखा, 5 और 3 8, और फिर हो गया 9। तो a ये है, b ये है, c ये है। तो क्या आ गया, 8 इंटू में 9 बराबर में बटे में कितना आ गया, a 24। 8 से 24 कटा 3 पर, 3 से 9 कटा 3 पर, 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये देखो, ये भी a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो क्या बनता है, ये a बटे में b बराबर में c बटे में d। तो 48 बटे में x बराबर में x बटे में 45। तो x का स्क्वायर हो गया, आपस में मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर क्या बन गया, 48 गुना में 45 नहीं, ये 75 है, ये वैल्यू 75 है, तो यहाँ 75 आ गया। तो अब इसका स्क्वायर हटाया तो इधर रूट आ गया। तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही ये एक्स स्क्वायर, एक्स का ये इधर रूट लग गया, तो 48 गुना में 75,
तो 48 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 गुना में 3। और 75 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना में 3। इस पर रूट है, तो ये 16 बाहर आया 4, ये 3 2 बार है, 1 बार बाहर आ गया, और 25 1 बार है तो 5 बार आ गया। तो 5 दिए 15, 15 चौके 60। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे देखो, ये है नोट वाला क्वेश्चन भाई, इसको बड़े ध्यान से करना है। देखो ऊपर लिखना है आपको सबसे पहले 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट और 50 रुपये का नोट। ये नोट लिखती है, यहाँ पे लिखना है नोटों की संख्या और लास्ट में लिखना है आपको यहाँ पे टोटल कितने रुपए बने हैं, ये रुपए। तो ये देखो यहाँ पे नोटों की संख्या का अनुपात दे दिया, ये 3 के अनुपात में, ये 5 के अनुपात में और ये 7 के अनुपात में। तब एक बात बताओ, 10 रुपये के 3 नोट है, कितने रुपए बन गए 30। 20 रुपये के 5 नोट है, कितने रुपए बन गए 100। और 50 रुपये के 7 नोट है, कितने रुपए बन गए 350। सारों को जोड़ दो तो कितना हो गया टोटल, 450 और 30 480। अपने तो बने 480, लेकिन क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, ये रुपए 3360। तो कितना गुना हो गया, ये 1 0 से 1 0 कटा, तो 6 से काट लो 8 पर, और ये 6 से 6 पंजे 30 और 6 6 36, और 8 से 56 कटा फिर 7 पर, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7। और आपको बताना है 20 रुपये के नोटों की संख्या, तो ये रेशियो कितना है 5, 5 गुना में 7, 35 आंसर आ गया। जब आपसे 10 वाले का पूछता तो 3 गुना में 7 कर देते, और 50 वाले का पूछता तो 7 गुना में 7। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पेपर में आता है, किसी भी पेपर में रख लो आप, हर पेपर में मिलेगा आपको ये क्वेश्चन। ये वाला देखो, इस वाले जो क्वेश्चन है इसकी देखो 3 ट्रिक है, ये हमने एक रील भी डाली है इसकी, और इसकी 3 ट्रिक हैं। आपको देखो सबसे इजी मैं 2 ट्रिक बताता हूँ, सबसे इजी, और किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा भाई, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा। देखो एक बार कैसी है ये ट्रिक। बोल रहा है कि 38% चीनी के घोल के 90 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाया जाए। तो मिलाया क्या गया है, देखो यहाँ पे पानी मिलाया गया। जो फिक्स वैल्यू है वो किसकी फिक्स वैल्यू है, वो घोल फिक्स वैल्यू है चीनी की। चीनी फिक्स हो गया, इसको फिक्स लिख लो, ये फिक्स है। अब एक बात बताओ, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ना, फिक्स क्या है चीनी, तो बोल रहा है इतने परसेंट में कितनी चीनी होगी। तो देखो पहले 38% लिखा, 38% में गुणा में 90 जो मिलीलीटर का जो घोल है उसमें 38% चीनी है, और बोल रहा है बाद में 17.1% होना है, और इसका घोल कितने का होगा। खाली ये वैल्यू लिखनी है, बस इतने में ही आंसर हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे आसान तरीका है ये वाला। ये 38% किसका लिया है हमने, देखो चीनी का, और चीनी चेंज नहीं कर रहे, फिक्स क्या है इसमें, चीनी फिक्स है, चेंज क्या कर रहे हैं पानी, इसलिए जो वैल्यू फिक्स की है वो इस लाइन में लिखनी है। तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। अब देखो 19 दूनी 38 और 19 निमा, और 9 से फिर कटा कितने पर 10 पर, 2 गुना 10 20, और 10 इधर चला गया, कितना आ गया 200। तो कितना मिलाया गया एक बात बताओ, पहले कितना था 90, अब कितना हो गया 200, अब कितना मिला दिया 110। अब ये बताओ, पहला तो ये हो गया, दूसरा देखो शॉर्टकट, और दूसरी शॉर्टकट देखो, यहाँ लिखना है टोटल, और यहाँ लिखना है परसेंटेज ऑफ फिक्स क्या है इसमें बताओ, फिक्स क्या है, चीनी फिक्स है, पानी तो मिलाया गया, फिक्स क्या है, देखो कितना पानी और मिलाना चाहिए यानी पानी फिक्स नहीं है, चीनी फिक्स है। तो देखो पहले परसेंटेज कितनी है 38%, और बाद में परसेंटेज कितनी हो गई 17.1%। तो इन दोनों का रेशो ढूंढ लेंगे हम, कितना रेशो बनेगा। तो ये 0 से परसेंटेज से तो परसेंटेज वैल्यू कट गई, और ये 0 हट के ऊपर चला गया, ये रेशो बन गया। अब 19 से काटोगे, 19 दूनी 38 0, और 19 निम्न 171। तो ये जो 20:9 आया है, अब ये फिक्स की साइड जब चेंज करेंगे ना टोटल की साइड, तो इसका रेशो पलट जाता है हमेशा। 9 रेशो कितना आ गया 20। तो स्टार्टिंग में देखो
स्टार्टिंग में 9 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 90, कितना गुना हो गया 10 गुना। तो ये मिलाया कितना गया है 9 में 20 होने के लिए 11 मिलाया गया, तो 11 की वैल्यू भी 10 से गुना करते ही 110 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो ये ट्रिक नहीं समझ में आई तो हमने हमारे एक ऑप्शन में शॉर्ट ट्रिक करके डाल रखा है, शॉर्ट ट्रिक करके 5 मिनट की वीडियो डाली हुई है, शॉर्ट ट्रिक विद इन 5 मिनट्स, उसको देख लेना भाई और इसको रिवाइंड करके फिर देखना। ये वैल्यू हमेशा फिक्स की लिख ले रहे हैं यहाँ पे, ये जो लिख रहे हैं ना हम ये फिक्स की वैल्यू लिख रहे हैं, फिक्स की साइड परसेंटेज लिखा रेशियो बनाया और उस साइड जाके इसको रेशियो पलट जाता है। स्टार्टिंग में 9 की वैल्यू 90 थी तो मिलाया कितना है 9 से 20 यानी 11 मिलाया तो इसकी वैल्यू 110 हो गई। ये शॉर्ट ट्रिक हमारे चैनल पे भी डाल रखा है ना, इसको जाके चेक करना। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बहुत जल्दी होता है इससे। देखो फिर आ गया ये क्वेश्चन, एक और डाला हुआ है मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप खुद करके देखो इसको, पहले इस वाले से करके देखो। और यहाँ परसेंटेज ऑफ फिक्स। अब एक बात बताओ, अब की बार कितना है 3% नमक है, कितना है 5 लीटर में, और 2 लीटर ने कहा है पानी उड़ गया तो बाद में शेष घोल में नमक कितना प्रतिशत है। तो देखो अब की बार टोटल की वैल्यू दे रखी है, तो यानी 5 लीटर पहले नमक था, तो नमक का घोल था, तो 2 लीटर उड़ गया तब बच गया कितना 3 लीटर। भाई 2 लीटर पानी इस सॉल्यूशन में से उड़ गया ना, तो बच गया कितना 3 लीटर। अब परसेंटेज की साइड जाके इस रेशियो को फिर से चेंज कर दो, 3:5 हो गया। तो शुरू में 3 की कितनी परसेंटेज दे रखी है 3, तो 5 की हमारी अब परसेंटेज कितनी हो जाएगी 5%। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इससे आसान तरीका इसका कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। देखो दूसरा मैं करके दिखाता हूँ जो एक लाइन में लिखते हैं। अब बताओ इस देखो कितना पानी उड़ा है, पानी उड़ा है ना भाई, पानी उड़ा है तो देखो 3% नमक है, 5 लीटर के सॉल्यूशन में 3% नमक है। अब सॉल्यूशन कितना 2 लीटर उड़ गया तो कितना बच गया 3, और इसमें नमक चेक कर दो परसेंटेज ऑफ सॉल्ट एस, ये निकाल देंगे तो देखो 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 5%। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, एस की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताना भाई ये शॉर्ट ट्रिक आपको कैसी लगी। ये देखो ये है M × D × H में वर्क, और M2D2H2 में वर्क 2। तो ये देखो मैन 10 मैन 10 दे दिया यहाँ पे, 50 फीट गहरे कुएं को वर्क करना है, ये W तो 50 नीचे लिख दिया, 8 दिन में डे दे दिया ऊपर 8 लिख दिया। देखो आपको यही गलती होगी कि 8 कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है कि नीचे लिखना है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा। तो MDH वाला ये फॉर्मूला लिख के देख लेना आप। M का मतलब मैन, डे का मतलब डे, H का मतलब आवर, और W का जो वर्क करवाना है। अब देखो 10 दिन दे दिया, डे ऊपर है ना, डी ऊपर है, 10 दिन दे दिया। व्यक्ति निकालने यानी मैन निकालना है, M लिख दिया। और अब की बार काम कितना कराना है 100 फीट का गहरा, तो वर्क कितना है 100। देखो 10 से 10 कटा, 50 से 100 कटा 2 पर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 8 × 2 16। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आगे आ जाओ, x y से दुगना कार्य कुशल है, ये x हो गया ये y हो गया। देखो x है y से, x हो गया y से दुगना कार्य कुशल है यानी एफिशिएंट है, जिसको बोलते हैं कार्य क्षमता इसकी ज़्यादा है। x और y से दुगना कार्य क्षमता है ना, और दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क हमारे को कैसे लिखा जाता है, कुल कार्य कैसे लिखा जाता है, एफिशिएंसी इनटू में समय यानी टाइम, ये टोटल वर्क होता है। तो टोटल वर्क यहाँ से कितना निकल गया, एफिशिएंसी कितनों की होगी दोनों की मिला के 3, टाइम कितना लग रहा है 14 दिन का। तो टोटल काम कितना हो गया हमारा 42 का, 42 का काम हो गया। अब बोल रहा है एक्स अकेला इस कार्य को कितना दिन में कर देगा, तो अब टोटल वर्क आ गया था, एक्स की एफिशिएंसी से इसको भाग दे दो, यानी एक्स को कितने दिन लगेंगे 21 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलो, की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, शेष दूरी को किस चाल से तय करे ताकि औसत चाल कितने की आ जाए 60 की। तो एक बात बताओ, 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और औसत चाल कितने की है 60 की, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस बटे में क्या कर दी स्पीड, डिस्टेंस 800 स्पीड 60 की, 2 से और काट लो, 40/3 घंटे लगेंगे इसको टोटल ये टाइम लगेगा। तो पहले कितना टाइम लग गया 300 किलोमीटर जाने में, 50 की स्पीड से ये गया तो कितना 6 घंटे लग गए, 6 आवर तो लग गए यहाँ पे, है ना। अब जो 500 किलोमीटर जाना है बच गया 500, टोटल कितना है 800 किलोमीटर। अब 500 किलोमीटर जो जाना है उसमें देखो टोटल टाइम पहले कितने बटे 3 का, और अब 6 घंटे तो लग ही चुके हैं, तो 6 इसमें से घटा दो, 6 3 18, और 40 में से 18 गया कितना 22/3 घंटे और लगने हैं, ठीक है। और इसमें टाइम दूरी कितनी है 500 की, तो स्पीड आ जाएगा ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 500 की जाना है और टाइम कितना और लगना है 22/3 का, तो ये 3 चला गया ऊपर, 2 से काट लो ये 11 पर, 2 से घटाइए 250 पर, तो 750/11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये देखो 2-3 क्वेश्चन हो रह गए हैं। देखो एक लड़का 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, 3 किलोमीटर पर आवर के स्कूल से जाता है, वह 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, दोनों में लगने वाला कुल 4 घंटे लगते हैं, तो इसकी दूरी कितनी है। एक बात बताओ, डी की स्पीड, डी डिस्टेंस मान लिया, पहले 3 की स्पीड से गया, प्लस डी डिस्टेंस वापस आया, अब की बार स्पीड 5 की है, और टोटल टाइम कितना लग गया 4, तो एलसीएम कितना आ गया 15, 5 और 3 ऊपर 8 डी आ गया, ये बराबर 4, तो 4 से 1 कटा 2 पर, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 15/2, यानी 7.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना। देखिए डी गया और डी ही वापस आया डिस्टेंस, तो पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस पहले डी गया और इसकी स्पीड कितने की थी, स्पीड 3 की थी, टोटल टाइम कितना लगा 4, ठीक है ना। ये सोल्व हो गया, आगे आ जाओ। एक महिला बोल रही कि 420 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से यात्रा करती है, जो 75 किलोमीटर की गति से चलती है और 50 की कार से वापस आती है। तो पूरी यात्रा में देखो जब औसत चाल दे दे और 2 स्पीड दे दी, S1 की स्पीड 75, S2 की स्पीड कितनी दे दी 50 की, 2 S1 और S2 दे दे, तो इस 420 की हमें ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लग जाएगा 2S1 गुना में S2 बटे में S1 प्लस में S2, तो 2 गुना 75 गुना 50, S1 कितना हो गया और S2 ये दे रखा है ना, और दोनों का जोड़ कितना हो गया 125, तो 25 से 2 पर कटा, ये 25 से 5 पर, 5 से ये 15 पर, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये फॉर्मूला याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता ही आता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि तेल की कीमत में 45% की वृद्धि कर दी और उसके खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि खर्चे में कोई चेंज ना आए, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डी ग्रुप में आएगा ही आएगा, किसी भी शिफ्ट में आओ। तो आपको देखो क्या करना है, 100 से बढ़ा के कितना कर दिया 145, भाई 45% की वृद्धि कर दी ना, 100 से बढ़ के कितना हो गया 145, और आप बोल रहा है इसके जो खर्चा है खपत है, खर्चा तो चेंज होना नहीं चाहिए लेकिन खपत में कमी कर दो, यानी पहले जो 1 केजी लेके आता था ना, अब वो कितना 800-700 ग्राम, उसको ग्राम कम ले आओ। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है तो देखो कितना बड़ा है 45, और अब इसको चेक कर लेंगे 145 पे और गुना में 100, ये इस क्वेश्चन की आंसर आ जाएगा, सीधा शॉर्ट ट्रिक है ये। 5 से कटा 9 पर, 5 से कटा 29 पर, तो 900/29 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितने पर जाएगा देखो, 29 तिया 87, और कितना 87 30 बच गया ना, 29 एकम 29, 31 सही, 1/29 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको देखो जब 30% की वृद्धि बोल दे आपसे, तो 100 से बढ़ के कितना हो गया 130, अब वृद्धि कितने की हुई 30 की, कितने पर 130 पर गुना में 100, ऐसे ही करना है ये खपत वाला, ये इंपॉर्टेंट टाइप है भाई, ये शॉर्ट ट्रिक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है CPSP लिखा है एक बार, ये बोल रहा है कि 20 रुपये की दर से तो बेचा गया, बेचने वाला SP 20 लिख दिया, 18 की दर से खरीदा था, खरीदा वाले क्रय मूल्य CP की साइड लिख दिया, और बोल रहा है 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का यूज किया है। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बेईमान दुकानदार का ही है ये, और हमारी प्रॉफिट लॉस की तो इतनी अच्छी वीडियो डाली हुई भाई, बेईमान दुकानदार पे और बेसिक पे, मैं इसमें टैग कर दूंगा उनको, आप ज़रूर देखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आसान पूरी यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा आपको,
1 kg के स्थान पर 900 ग्राम का यूज़ किया है, तो जो भी कम ग्राम है 900, 800, 700 वो हमेशा सीपी की साइड लिख दो, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। आरएसपी की साइड 1000 लिख दिया, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, और किससे कटा, 2 से कटा ये 9 पर, और 2 से कटा ये 10 पर, तो क्या बन गया 81, और ये इधर 100। तो लाभ कितने का हुआ है 19 का, और लाभ हमेशा चेक किस पे करते हैं, क्रय मूल्य पर सीपी पर, गुना में 100। तो 1900 बटे में कितना आ गया 81, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो इसको डिवाइड करके देखोगे ना तो देखो कितना आएगा, 81 से डिवाइड करा ना तो 2 पे गया, 2 16, और ये 8 पर, ये 2, ये 0, अब 3 पे जाएगा, 4 पे तो जा नहीं सकता, तो ये पहले वाला ऑप्शन ही हो गया। तो ये हमारे 26-27 क्वेश्चन थे। आप बताना भाई, आउट ऑफ 28 क्वेश्चन थे ये, जैसे 1-2 क्वेश्चन है ना बार बार टाइप रिपीट कर रखी है आपको समझाने के लिए, तो ये 28 क्वेश्चन थे। आपको एक बार बताना आपके कितना स्कोर हुआ है और आपको कितना नंबर स्कोर हुआ है, और भाई मैं हर बच्चे का पीछे नीचे आंसर देता हूँ अपना कमेंट में। और भाई आगे किसकी वीडियो चाहिए, आपको कैसी वीडियो लग रही है, आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें। और ऐसे ही इस ट्रिक को देखने के लिए, ऐसे अच्छे सॉल्यूशंस को देखने के ज़रूर हमारा चैनल फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अभी हमने स्टार्ट किया है, 1-2 दिन में हमारा माइक भी अच्छे से आ जाएगा, फिर और अच्छा कंटेंट हम बना पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।